हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, हम सीख रहे हैं क्वेश्चन टैग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग क्या होता है वो हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो जा कर के हमारी प्लेलिस्ट से क्वेश्चन टैग का पहला वीडियो देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने देखा था क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग होता है प्रश्न पूछने का एक दूसरा तरीका। ठीक है, प्रश्न पूछने का एक दूसरा माध्यम होता है। क्वेश्चन टैग होता कैसा है फ्रेंड्स, एक सिंपल सेंटेंस के बाद एक छोटा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जुड़ा होता है, जिसे हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। ठीक है, जैसे आई टीच यू डोंट आई। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए दो सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है हमारा आई टीच और दूसरा है डोंट आई। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दूसरा सेंटेंस है ये क्वेश्चन टैग है। जो दूसरा सेंटेंस है ये हमारा क्वेश्चन टैग है। क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन टैग। फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग का फॉर्मेशन कैसे होता है? क्वेश्चन टैग सदैव हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड प्लस सब्जेक्ट से होता है। ठीक है, किससे होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और प्लस सब्जेक्ट से मिलकर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट इन दोनों को क्या करते हैं? एक साथ लिखते हैं। और किस फॉर्म में लिखते हैं? एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब संक्षिप्त फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं जो हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है। हमने पढ़ा था इसमें जो एरर्स आती है क्वेश्चन टैग की, चार में आती है। पहले हेल्पिंग वर्ब में आती है, दूसरा एब्रीविएशन में आती है, तीसरा आपके प्रोनाउन में आती है और चौथा निगेशन में आती है। ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब और एब्रीविएशन पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रोनाउन। चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रोनाउन क्या है? आपको पता है प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रोनाउन की कहाँ पर गलती आती है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट होता है किसमें? क्वेश्चन टैग में, वहां पर मोस्टली क्या प्रयुक्त होते हैं? प्रोनाउन ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या प्रयुक्त होते हैं? प्रोनाउन ही प्रयुक्त होते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि कब कौन सा प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस और इधर लिख लेते हैं क्वेश्चन टैग। देखिए फ्रेंड्स, यदि सिंपल सेंटेंस का करता दीज या दोज होगा, क्या होगा? सिंपल सेंटेंस का करता यदि दीज या दोज होगा तो क्वेश्चन टैग का करता सदैव क्या होगा? सदैव दे होगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में यदि ही होगा तो इधर ही हो जाएगा, शी होगा तो शी हो जाएगा, इट होगा तो क्या होगा? इट हो जाएगा, आई होगा तो आई हो जाएगा, यू होगा तो यू हो जाएगा, दे होगा तो दे हो जाएगा। ठीक है, वी होगा तो वी हो जाएगा, वन होगा तो क्या होगा? वन होगा तो वन हो जाएगा। ठीक है, वन होगा तो वन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया फ्रेंड्स क्या होता है? यदि सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट दीज या दोज होगा तो उसके बाद आने वाले क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? दे होगा। ही होगा तो सब्जेक्ट भी ही हो जाएगा, शी होगा तो शी हो जाएगा, इट होगा तो इट हो जाएगा, आई होगा तो आई होगा। ठीक है, इस तरह से वन होगा तो वन हो जाएगा क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, याद रखना, यदि
सिंपल सेंटेंस दिस या दैट से प्रारंभ हो। किससे? दिस या दैट से प्रारंभ हो। नोट में इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम आगे लिखते हैं इसको साफ करके। देखो फ्रेंड्स, यदि सिंपल सेंटेंस किससे प्रारंभ होगा? दिस या दैट से प्रारंभ हो। दिस या दैट से प्रारंभ हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सदैव दिस या दैट के बाद आने वाले नाउन के अनुसार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने बताया यदि सिंपल सेंटेंस दिस या दैट से प्रारंभ हो, क्या दिस या दैट से प्रारंभ हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सदैव दिस या दैट के बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही होता है। ठीक है, इतना समझ आया? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। दिस पोस्टमैन कम्स ऑन टाइम, कॉमा, फिर क्या है? डजंट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? दिस पोस्टमैन। मैंने अभी आपको बताया यदि सिंपल सेंटेंस दिस से प्रारंभ हो या दैट से प्रारंभ हो तो क्वेश्चन टैग का जो भी सब्जेक्ट होता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? उसके बाद आए हुए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आता है। यहाँ पर पोस्टमैन है फ्रेंड्स। पोस्टमैन क्या है? पोस्टमैन नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो इसके लिए आप ही या शी दोनों लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ही या शी दोनों लिख सकते हो, क्योंकि पहले तो पोस्टमैन का मतलब जनरली क्या होता था कि मेल ही होते थे, लेकिन अब तो हर क्षेत्र में लड़कियां भी बराबर भाग लेती हैं, तो पोस्टमैन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता है डॉक्टर, तो भी हम क्या करते हैं? डॉक्टर के साथ ही या शी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ही लिख रहे हैं। ठीक है, क्या होगा? ही, फुल स्टॉप। ठीक है, समझ आया? क्या लिखा? दिस पोस्टमैन कम्स ऑन टाइम, डजंट ही। यह जो पोस्टमैन है, यह जो डाकिया है, समय पर आता है ना? क्या कह रहा है सेंटेंस कह रहा है यह डाकिया समय पर आता है ना? ठीक है, इतना समझ आया फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, ये नोट है, इसको जरा आप अपने नोटबुक में ठीक से लिखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम गलतियां यहीं पर होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रोनाउन जो हमने लिखे, क्या केवल यही प्रोनाउन होते हैं? कुछ और भी तो प्रोनाउन होते हैं, जैसे एवरीवन होता है, समवन होता है, ठीक है, एनीथिंग होता है, एनीवन होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ और भी तो प्रोनाउन होते हैं, तो उनके साथ किसका प्रयोग होता है? चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसको साफ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड हैं फ्रेंड्स, इनको अगर हम लिखें एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीथिंग, एनी, नोबडी, ठीक है, अगर इस तरह से लिखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और समझने में भी थोड़ा प्रॉब्लम करता है। तो चलो हम इसको समझते हैं एक शॉर्ट फॉर्म से। फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखते हैं वर्ड्स ऑफ सेना।
क्या लिखते हैं, वर्ड्स ऑफ सेना। फ्रेंड्स ये वर्ड्स ऑफ सेना क्या होते हैं, तो देखिए एक बार आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि सेना के वर्ड्स क्या होते हैं। देखो लिखते हैं, थोड़ा सा इसको यहाँ से हटाते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक लाइन और खींच लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एस फॉर होता है सम, क्या होता है, सम। ई फॉर होता है एवरी, क्या होता है, एवरी। एन फॉर होता है नो, और ए फॉर होता है एनी। फ्रेंड्स इनसे ही हमारे कुछ प्रोनाउन बने हुए हैं। जैसे ही इनमें बडी जुड़ता है, क्या जुड़ता है, बडी जुड़ता है, तो क्या बनता है, सम के साथ जब जब भी बडी जुड़ेगा तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, समबडी। एवरी के साथ जुड़ता है तो एवरीबडी। नो के साथ जुड़ता है तो नोबडी। और एनी के साथ जुड़ता है तो एनीबडी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह अगर सम में वन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, वन। अगर वन जुड़ता है तो क्या बनता है फ्रेंड्स, सम के साथ वन जुड़ता है तो सम वन। एवरी के साथ जुड़ता है तो एवरी वन। नो के साथ जुड़ता है तो फ्रेंड्स नो वन, या ये बना देता है नन। ठीक है, और एनी के साथ जुड़ता है तो एनी वन। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके साथ आगे एक वर्ड और आता है थिंग। क्या आता है फ्रेंड्स, थिंग। जब भी सम के साथ थिंग जुड़ता है तो क्या बन जाता है फ्रेंड्स, समथिंग। एवरी के साथ जुड़ता है तो एवरीथिंग। नो के साथ जुड़ता है तो नथिंग। और एनी के साथ जुड़ता है तो एनीथिंग। फ्रेंड्स ये होते हैं हमारे सेना के वर्ड। ठीक है, वर्ड्स ऑफ सेना जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए डाउन, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसको लिख लिया आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखिए, जब एवरी, सम, नो, एनी में बड़ी या वन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, जब भी एवरी, सम, नो और एनी में बड़ी या वन जुड़ता है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सदैव दे होता है। क्या होता है फ्रेंड्स,
दे होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब एवरी, सम, नो और एनी में बड़ी या वन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, बड़ी या वन जुड़ता है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट सदैव क्या होता है, सदैव दे होता है। ठीक है, क्या होता है, सदैव, सदैव दे होता है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला नोट देख लेते हैं। जब एवरी, सम, नो, एनी में थिंग जुड़ता है, क्या जुड़ता है फ्रेंड्स, थिंग जुड़ता है, तो क्वेश्चन टैग का कर्ता सदैव इट होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग का कर्ता सदैव इट होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एग्जांपल एक ले लेते हैं इसका, कोई भी, जैसे समथिंग विल बी गुड, समथिंग विल बी गुड, कुछ अच्छा होगा, won't it, क्या होगा, won't it। फ्रेंड्स, won't it ही होगा, won't they नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंपल सेंटेंस का क्या है, समथिंग है। और अभी आपने पढ़ा, जब भी एवरी, सम, एनी और नो में थिंग जुड़ता है, तो क्वेश्चन टैग का कर्ता सदैव क्या होता है, सदैव इट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्रोनाउन समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक था जिसे हमें पढ़ना था, वो था निगेशन। क्या था, निगेशन। एक्चुअली निगेशन का मतलब क्या है, निगेशन का मतलब होता है नकारात्मकता। यहाँ पर हमको निगेशन पढ़ने की क्या आवश्यकता है, तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, कभी भी एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव वर्ड एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं। समझ आया, मीन्स डबल निगेटिव इज प्रोहिबिटेड इन अ सेंटेंस। ठीक है, डबल निगेटिव वर्ड इज प्रोहिबिटेड इन अ सेंटेंस। दो निगेटिव शब्द एक ही वाक्य में कभी प्रयुक्त नहीं होते हैं। अब वो निगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, हार्डली होता है, स्केयरली होता है, रेयरली होता है, बेयरली होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ वर्ड होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिनका अध्ययन करने वाले हैं। एक नोट देख लीजिए, पहले नहीं, नोट छोड़िए, पहले समझ लीजिए। दो निगेटिव शब्द, वर्ड, एक ही वाक्य में नहीं प्रयोग होते हैं। ठीक है, क्या लिखा, दो निगेटिव वर्ड एक ही वाक्य में एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि निगेटिव वर्ड एक वाक्य में एक ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए इसको आप देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो निगेटिव वर्ड है वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, निगेटिव वर्ड क्या होता है, एक तो होता है हार्डली। ठीक है,
फिर होता है स्केयरली, फिर क्या होता है सेल्डम, ठीक है, फिर होता है लिटिल, फिर क्या होता है फ्यू, ठीक है। फिर अगला कौन सा वर्ड है, अगला वर्ड है हमारा बेयरली, अगला वर्ड है रेयरली, ठीक है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स एक अगला वर्ड है हमारा टू। फ्रेंड्स ये वर्ड हमारे निगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। इनके साथ साथ आपने अभी जो पढ़ा था सेना के वर्ड्स में भी कुछ निगेटिव वर्ड होते हैं। कौन कौन से निगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे नथिंग होता है ना, नन होता है, नथिंग होता है, नन होता है, नोबडी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो निगेटिव होते हैं, इनके साथ कभी भी क्वेश्चन टैग कैसा नहीं बनता है, निगेटिव नहीं बनता है, ठीक है। तो देख लीजिए इन शब्दों के बाद क्वेश्चन टैग सदैव अफर्मेटिव बनाया जाता है, ठीक है। इन वर्डों के साथ, इन शब्दों के साथ क्वेश्चन टैग सदैव अफर्मेटिव बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए पहला देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है फ्रेंड्स। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते। फिर आगे जो हमको बनाना है, क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्या बनेगा डोंट। अब आगे बढ़ते हैं दे। अब फ्रेंड्स देखिए यहां पर मैंने बनाया डोंट दे, क्या ये क्वेश्चन टैग हमारा सही है, देखिए जरा एक बार फिर बताइए। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही एक वर्ड प्रयुक्त किया है सेल्डम, जो कैसा है, जो ऑलरेडी निगेटिव होता है। और आपको बता चुके हैं, आपने पढ़ रखा है कि यदि सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, और यदि सिंपल सेंटेंस निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन टैग हमारा गलत है। तो क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा डू दे, क्या बनेगा डू दे। इतना समझ में आया, क्या बनेगा फ्रेंड्स डू दे। सेंटेंस हमारा बन जाएगा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट डू दे, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ आया, चलिए इसको नोट करिए। फ्रेंड्स यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट है, वो पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने दो वर्ड लिखे हैं, लिटिल एंड फ्यू। लिटिल और फ्यू, जब भी एक सेंटेंस में लिटिल या फ्यू प्रयुक्त होता है तो वो पूरा सेंटेंस कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये इनका जो सेंस होता है, इनका जो मीन होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी लिटिल या फ्यू से पहले कोई भी आर्टिकल लिखा हो तो समझ लीजिएगा कि उसके बाद आने वाला क्वेश्चन टैग सदैव कैसा बनेगा, निगेटिव बनेगा, ठीक है। चलिए नोट लिखिए, लिटिल तथा फ्यू के साथ क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव,
बनता है, परंतु यदि लिटिल या फ्यू से पहले कोई आर्टिकल, अरे सीधे लिखते हैं, से पहले ए या ए एन या द, ए एन या द का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग सदैव निगेटिव बनता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, क्या लिखा है, लिटिल तथा फ्यू के साथ क्वेश्चन टैग सदैव अफर्मेटिव बनता है, परंतु यदि लिटिल या फ्यू से पहले ए एंड द आए तो क्वेश्चन टैग सदैव कैसा बनता है, क्वेश्चन टैग सदैव निगेटिव बनता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स एक लास्ट नोट और है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए नोट क्या है, ऑल ऑफ सम ऑफ फ्यू ऑफ मैनी ऑफ सेवरल ऑफ आदि के साथ क्वेश्चन टैग सदैव, क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन सदैव इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लिखा, ऑल ऑफ सम ऑफ फ्यू ऑफ मैनी ऑफ सेवरल ऑफ आदि के साथ क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन सदैव किसके बाद आने वाले, इनके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। ऑल ऑफ अस सिंग टुगेदर, क्या लिखा, ऑल ऑफ अस सिंग टुगेदर। ठीक है, हम सब क्या करते हैं, साथ साथ गाते हैं। चलिए इसका जो क्वेश्चन टैग होगा क्या होगा, सबसे पहले इसका क्वेश्चन टैग होगा डोंट वी, क्या होगा, डोंट वी। ठीक है, क्योंकि ऑल ऑफ के बाद जो आया हुआ है प्रोनाउन वो क्या है, अस है, और अस के साथ अकॉर्डिंग टू अस अगर हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। both of them will go, क्या लिखा फ्रेंड्स, both of them will go। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनने वाला है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा won't
अब दिम के अकॉर्डिंग हमको क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है क्वेश्चन टैग का, तो दिम के अकॉर्डिंग लाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा वोंट दे। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा बचा हुआ है क्वेश्चन टैग के अंतर्गत इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आराम से सीख लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।